Hello, and welcome to Discover Knowledge, everyone. I know I'm a bit late in another video for class 12 political science. ये हम chapter number 6 कर रहे हैं, that is the challenges and restoration to the Congress system. I know अभी तक हम थोड़े बहुत चीज़ें करते आए हैं and I'm a bit late in uploading this video and coming up with this video. Sorry, I have been pretty busy lately with certain वर्क स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियोस भी लेकर आई हूँ मैं. आई होप आपने वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने पूरा सिलेबस बताया है कि डिलीटेड पोर्शन कितने हैं, कौन से चैप्टर्स के हैं, ठीक है, और या कम्प्लीटली चैप्टर्स कौन से डिलीटेड हैं और पार्शली डिलीटेड कौन से चैप्टर्स हैं, सब मैंने आपको यहाँ उस वीडियो में बताया है. इफ़ नॉट, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू फर्स्ट गो एंड फाइंड दैट वीडियो. आप वो वीडियो देखो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, ठीक है. एंड बिगिन करते हैं. फ़िलहाल के लिए हमने पिछले वीडियो में समझा था कि किस तरीके से प्रिवी पर्स, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था एज अ होमवर्क कि व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रिवी पर्स. प्रिवी पर्स इज नथिंग बट एक ऐसा कह सकते हैं एक बेनिफिट दे रखा है जो रॉयल फैमिलीज थी पहले के समय में, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी थी, लेकिन इंदिरा गांधी शी वांटेड टू अबॉलिश दैट प्रिवी पर्स, ठीक है. 1967 तक हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस वॉन द मेजॉरिटी, ठीक है. हमने देखा कि यहाँ पे देखोगे अगर आप कि कांग्रेस येस डेफिनेटली वॉन द मेजॉरिटी एट द सेंट्रल, मतलब अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो येस बिल्कुल जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन थी, इंदिरा गांधी मेंटेन द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. बट रिजल्ट्स थोड़े से ओवरऑल स्टेट्स में देखें तो वो इट वॉज अ बिट चैलेंज फॉर द कांग्रेस, क्योंकि 9 या 7 स्टेट्स में से कम कुछ वो नहीं ले पाई मेजॉरिटी वोट्स, जिनमें कुछ मैंने आपको रिवीजन के लिए बताया भी था कि मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ. पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला, राइट. मद्रास में क्योंकि डीएमके दैट इज द्रविड़ा मुत्तरम कज़ाम, ये एक पार्टी आ गई थी एंड दैट वाज बेसिकली अ बिगर चैलेंज फॉर द कांग्रेस, राइट. उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कोएलिशन गवर्नमेंट, अब इस टाइम के 1967 के इलेक्शंस तो कांग्रेस जीत गई, बट लेटर ऑन 1971 के जो या उसके बाद के जो इलेक्शंस होने थे कि अब कोएलिशन गवर्नमेंट बननी ज़रूरी है, बेसिकली विद द एम टू एलिमिनेट कांग्रेस, राइट. एंड इसी के चक्कर में जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज़ का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, सारी ही और जितनी भी पार्टीज थी, ठीक है, जिसको संयुक्त विधायक दल भी कहा जाता है. तो ये पता होना चाहिए आपको कि संयुक्त विधायक दल क्या है, क्लियर. अब हर ऑलमोस्ट कह सकते हो हर जगह में जो भी जहाँ पे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी वहाँ पे या बाकी जगहों पे भी एक कह सकते हैं कोलिजन सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट बनती जा रही थी, या कोलिजन बनता जा रहा था ताकि कांग्रेस को एलिमिनेट किया जा सके. एंड हमने देखा कि उसके बाद इंदिरा गांधी ऑल्दो वो मेंटेन थी अपने पोजीशन पे एज प्राइम मिनिस्टर, बट 1967 के बाद उसको एक मेजर चैलेंज आया इन द फॉर्म ऑफ सिंडिकेट्स, जो कि एक्चुअली पावरफुल ग्रुप ही था विद इन द कांग्रेस, एंड शी डिड ओवरकेम ऑल दैट. तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे ही चैलेंजेस इंदिरा गांधी फेस कर रही हैं एंड शी हैज़ इवेंचुअली कम आउट ऑफ इट. वो इवेंचुअली चाहे एज वन रीज़न और दी अदर, ठीक है, वो वापस आ ही जाती हैं. शी बाउंसेस बैक एंड ब्रिंग्स द कांग्रेस सिस्टम और द कांग्रेस पावर, ठीक है, वो उसको ब्रिंग कर ही लेती हैं. बट फॉर द 1971 इलेक्शंस यू हैड इंदिरा गांधी जो है वो प्रिवी पर्स को एक इशू बना रही थी, राइट. इशू इन द सेंस, किस सेंस में, अच्छे सेंस में बना रही थी, बिकॉज द अदर पीपल लाइक मोरारजी देसाई या उस टाइम पे और जो अपोजिशन के मेंबर्स थे वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स को हटा दें, लेकिन शी वांटेड टू, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, राइट, क्योंकि रॉयल फैमिलीज को उससे प्रिविलेजेस ही मिल रहे हैं, तो शी वांटेड टू एलिमिनेट दैट. लेकिन बाकी सारे जो लीडर्स थे दे वर अपोजिंग इट, ठीक है. एंड शी यूज्ड दिस, ये कह सकते हैं उन्होंने इसी इशू को एक मुद्दा बनाया अपने 1971 के इलेक्शंस में, एंड इवेंचुअली यस शी डिड वॉन. और एक नारा तो आपने बहुत ही फेमस सुना होगा, गरीबी हटाओ, है ना. तो गरीबी हटाओ का एक बड़ा सा नारा था जो कि इंदिरा गांधी ने दिया 1971 के इलेक्शंस के बाद,
से पहले, सॉरी, उससे पहले दिया, ठीक है। और ऑब्वियसली हमें पता था कि कोलिशन गवर्नमेंट तो बननी ही थी, क्योंकि 1967 के इलेक्शंस के बाद एक कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इमर्ज हो ही गया था, एंड जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज भी इनफैक्ट बन ही गई थी, जिसे संयुक्त विधायक दल भी कहा गया, राइट। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 1971 के इलेक्शन से पहले भी एक ग्रैंड अलायंस बना, ठीक है। उस कोलिशन को कह लो या उसे कह लो ग्रैंड अलायंस, दोनों ही वर्ड्स, मैं कोलिशन नहीं कहूँगी आपको यूज़ करना, प्लीज़ यूज़ द टर्म ग्रैंड अलायंस ओनली, ठीक है। वो था एक तरीके का कोलिशन ही, लेकिन उसका नाम था ग्रैंड अलायंस, इट वाज गिवन अ नेम एज ग्रैंड अलायंस। तो उसको वो बना 1971 के इलेक्शंस के से पहले। एंड इनमें कौन कौन सी पार्टीज इंक्लूडेड थी, लेट्स जस्ट रिकॉल देम। एसएसपी, स्वतंत्रता पार्टी, सीपीआई, आई रिपीट एसएसपी, स्वतंत्रता पार्टी, सीपीआई, ठीक है, भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल एंड पीएसपी। ये पार्टीज थी, इनफैक्ट काफ़ी सारी और पार्टीज थी जो कि ऑल टुगेदर एक साथ आए जस्ट टू मेक श्योर द कांग्रेस सिस्टम गेट्स टू एन एंड, बट वो इतनी आसानी से नहीं होना था, बिकॉज 1971 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी येस डिड स्टोर एंड रिस्टोर एक्चुअली द कांग्रेस सिस्टम। वो कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझना ज़रूरी है, इट्स ए सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड आप समझ लो 1971 के इलेक्शन से पहले, कि गरीबी हटाओ एंड 1971 के इलेक्शंस काफ़ी कनेक्टेड हैं। वहीं प्रिवी पर्स का इशू अगर आप देखो तो रेस्टोरेशन के लिए, ठीक है, एक इंसान है, अगर उसको चैलेंजेस लग रहे हैं तो उसका वो इशू या किसी न किसी चीज़ का वो फ़ायदा तो उठाते हैं अपने बेनिफिट के लिए। जैसे इंदिरा गांधी को प्रिवी पर्स का बैलेंस का इशू मिला, शी यूज्ड इट, इन्होंने एक मेजर पॉलिटिकल इशू बनाया 1971 के इलेक्शंस को से पहले, ठीक है। एंड फिर साथ ही साथ में ग्रैंड अलायंस बना, ग्रैंड अलायंस की बहुत सारी पार्टीज थी जो उनके अगेंस्ट थी। गरीबी हटाओ का एक बड़ा सा मतलब उन्होंने एक नारा दिया गरीबी हटाओ वाला, तो इसके लिए भी ये भी उनके लिए कह सकते हैं एक बेनिफिट वाला चीज़ थी कि हाँ जी, लोग वैसे भी गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान थे, इंडिया में भुखमरी से परेशान थे। तो अगर एक इंडिविजुअल, एक लीडर आपका एक ऐसा नारा लेकर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो भी लोग उससे बेनिफिट तो करेंगे कहीं ना कहीं। एक कह सकते हैं ना कि अच्छा हम अगर आपको अंधेरे में कोई एक चिराग दिखाता दिया सा दिखाता है, या कोई लाइट से अगर थोड़ी सी रे ऑफ होप अगर कहीं दिखती है तो आप वहीं उसी की तरफ चल पड़ते हो। तो वो इसी तरीके से ये भी होना था, एंड इसी के चलते हमने 1971 के इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं वो आगे समझेंगे, एंड किस तरीके से कांग्रेस सिस्टम फाइनली रिस्टोर हो पाया या नहीं पाया, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट वीडियो। लेकिन यहाँ पे इनके बैकग्राउंड समझने ज़रूरी हैं, एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं प्रिवी पर्स एक इशू बना, गरीबी हटाओ, साथ ही साथ में इन दिस बैकग्राउंड इसके बैकड्रॉप में हम देख सकते हैं कि ग्रैंड अलायंस भी बना, ठीक है। वो जितनी भी सारी ऑपोजिशन पार्टीज थी, चाहे वो एसएसपी हो, स्वतंत्रता हो, सीपीआई हो, भारतीय जनसंघ हो, सब ने एक साथ आकर के एक ग्रैंड अलायंस बनाया, कोलिशन बनाया। कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ कोलिशन है, एक साथ आके, ठीक है, ताकि कांग्रेस को हराया जा सके। वही लेकिन ये ग्रैंड अलायंस एक कोलिशन तो बन गया, लेकिन उनके पास एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी। एक कह सकते हैं ना कि एक एम, हम पॉलिटिक्स में अगर हम आ गए, गवर्नमेंट बन गई तो हम क्या करेंगे, राइट। वो इनकी आइडियोलॉजी नहीं थी, ऑल दे वांटेड वाज टू एलिमिनेट कांग्रेस सिस्टम, राइट। एंड उसी की आइडियोलॉजी, बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी सिर्फ यही थी और कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, ठीक है। सपोजिंगली इफ आई एम बिकमिंग योर लीडर, आई एम कंटेस्टिंग इन इलेक्शन, मैं आपके लीडर बनना चाहती हूँ, ठीक है, स्टूडेंट्स की कोई ग्रुप की या आपकी 12th क्लास की कोई लीडर, इफ़ आई वांट टू बिकम, अब मेरे कोई ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए ना कि इफ़ आई विन मैं उस पर आ जाऊँगी, तो आई नीड टू हैव एन ऑब्जेक्टिव। बट वो ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कह लो या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो था इस ग्रैंड अलायंस का, वो इनके पास लैकिंग बिहाइंड था। दे डिड नॉट हैव दैट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। वहीं अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट इंदिरा गांधी की बात करें तो शी गेव द स्लोगन, अ वेरी फेमस स्लोगन, जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका बेनिफिट डेफिनेटली देने वाला था, वॉज गरीबी हटाओ, ठीक है। और इसका हम आउटकम समझेंगे, इसका से मैं आउटकम आपको अभी बता रही हूँ, इसका आउटकम हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्या था। आउटकम इलेक्शन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक था, ठीक है। ग्रैंड अलायंस ने मेजॉरिटी वोट्स तो जीत लिए, 375 वोट्स ग्रैंड अलायंस को मिले। दैट मीन्स अगर मेजॉरिटी अगर आपकी 370
या मेजॉरिटी वोट्स से ज़्यादा उनको वोट्स मिल गए, तो मेजॉरिटी वोट्स तो मतलब ग्रैंड अलायंस ले गया। दैट मीन्स इन वन टर्म्स हम कह सकते हैं कि जो ग्रैंड अलायंस है वो जीत गई, जो नॉन कांग्रेस हैं वो तो जीत गए। वेयर एज कांग्रेस की बात करें तो इट सिक्योर्स 352 सीट्स। सो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो येस डेफिनेटली आई वुड अग्री कि कांग्रेस डिड gave a very tough competition to the Grand Alliance। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल कांग्रेस किस तरीके से रिस्टोर कर पाया, इंदिरा गांधी किस तरीके से अपनी पावर को, कांग्रेस सिस्टम को रिस्टोर कर पाई, विद ऑल दीज थिंग्स हम समझेंगे आगे। और ये रिजल्ट्स क्या थे, इसका रिजल्ट का आउटकम एग्जैक्टली अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वो क्या था, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट वीडियो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इफ सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एवरीवन। आई वुड डेफिनेटली लाइक एवरीवन टू प्लीज गो एंड वॉच ऑल दी वीडियोज़ फर्स्ट। मैंने सारी ही वीडियोज़ अपलोड करी हुई हैं एंड आई एम श्योर कि मैं सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में मेंशन कर दूँ। गो फाइंड दोज वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस एंड देन प्लीज़ कंटिन्यू। आप देख सकते हैं सारी ही वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई टॉपिक है आप लेना चाहते हो, या कोई कन्फ्यूजन है कोई सिलेबस से रिलेटेड, प्लीज़ feel free to mention it in the comment section to me. I will definitely take that up. As of now, everyone be safe, keep studying, and थोड़ा समय कम रह गया है। नो वी विल हैव टू बक अप, कि काफ़ी सिलेबस है। जो सेकेंड पहली बुक है उसका भी सिलेबस अभी हमें करना है। सो आई विल डेफिनेटली कम अप विद दैट। डेफिनेटली इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे एंड विल कम अप विद द फर्स्ट बुक फर्स्ट। ठीक है, जल्दी आएंगे उस फर्स्ट बुक के साथ। तो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट लीविंग यू ऑल फॉर दिस। थैंक यू ऑल।